हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देन फर्टिलाइजेशन। तो आज का हमारा गोल यही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें आती हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। क्या क्या ऑर्गन्स है? सबसे पहले क्या है? ओवरीज है। क्या है? ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं? ईच ह्यूमन फीमेल कंटेन्स 2 almond शेप्ड ओवरीज। कैसा शेप है इनका बच्चों? याद रखेंगे, कैसा है? almond शेप है। almond देखा है ना, उसी शेप की क्या होती है? ओवरीज होती हैं। लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। कहाँ पे लोकेटेड है? नियर द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, और कहाँ पे? किडनी के पास। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाई अ लिगामेंट टू द यूट्रस। अब क्या है? ओवरी है। ओवरी किससे कनेक्टेड है? किससे? कुछ लिगामेंट से। और वो लिगामेंट्स कहाँ पे कनेक्टेड है? जाके यूट्रस में। द उसके बाद कहा गया कि द ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब याद करिए, मेल में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। और फीमेल्स में क्या है? ओवरीज है। और फीमेल गोनैड्स, इन्हें और क्या बोलते हैं? फीमेल गोनैड्स बोलते हैं। विच परफॉर्म द डुअल फंक्शन। ये कैसा परफॉर्म करते हैं? हमने वहां भी देखा था, टेस्टिस भी क्या कर रहा था? एक तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ भी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, एग और ओवा, एंड सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो वहाँ पे क्या था? टेस्टोस्टेरॉन। और यहाँ पे फीमेल में क्या है? पहला फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है ओवरी? क्या रिलीज कर रही है? ओवा। एंड दूसरा फंक्शन क्या है? हार्मोन्स रिलीज कर रही है। कौन सा हार्मोन? याद रखेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। One mature ovum is released from either of the ovary at the interval of every 28 days। है ना? क्या होता है? अब सीधी सी बात है, हर एक मंथ में एक ही ओवरी फंक्शन होती है, और एक उसी ओवरी से एक ओवा रिलीज होते हैं। और आफ्टर 28 डेज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? याद रखेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवी डक्ट। याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब का नाम लेके, या फिर किसका नाम लेके? ओवी डक्ट का नाम लेके। दीज आर पेयर्ड इलोंगेटेड सीलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कहा गया है, याद रखेंगे, इलोंगेटेड है, पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, मसल्स की बनी हुई है, एंड सीलिएटेड। अच्छा, सीलिया का काम क्या है? सीलियास क्या होते हैं? सीलिया किसी भी सेल पे, सरफेस पे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हेयर एंड फाइन स्ट्रक्चर्स, जिनका काम क्या होता है? मूवमेंट कराना। एंड अब कहा गया, जैसे ये एक एग्जांपल, अब इन कहा गया कि ये क्या होती हैं। अगर मैंने कहा कि ये फेलोपियन ट्यूब है, क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो इस फेलोपियन ट्यूब में अंदर क्या है? कुछ सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया हेल्पफुल होती है किसके? मूवमेंट कराने के लिए, ओवा के मूवमेंट कराने के लिए, है ना? इसीलिए क्या, ये फाइन हेयर स्ट्रक्चर्स है, ये मूवमेंट होती है। इनके मूवमेंट के साथ साथ जो भी अंदर इनके ऑर्गन के कोई भी पार्ट है वो क्या करेगा? मूव करेगा। अब आगे देखेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम जस्ट क्लोज टू द ओवरीज अप टू यूट्रस। किसके पास होता है? यूट्रस के क्लोज होता है। फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन कैनाल बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये वही साइट है जहाँ पे ओवा और स्पर्म क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। यूट्रस, बात करेंगे किसकी? यूट्रस की। और इसे क्या बोला जाता है? वॉर्म। एक बात याद रखेंगे, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या है, कि अगर हम यूट्रस में, यूट्रस को सर्जरी से हटा दे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा?
हिस्टेरेक्टोमी, तो यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हिस्टेरा बोलते हैं। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विद इन विच द एम्ब्रियो डेवलप, यानी वे वही जगह है जहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हॉलो स्ट्रक्चर है, कैसा है हॉलो स्ट्रक्चर, सीधी सी बात है हॉलो स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कौन डेवलप करेगा, बेबी डेवलप करेगा। The cavity of the uterus is lined by a layer of cells called the endometrium। अब यूट्रस की लेयर्स होती हैं, यहाँ पे मेंशन किसकी बात है, एंडोमेट्रियम की। बट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यूट्रस के पास 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 लेयर्स। क्या होती हैं, 3 लेयर्स। अब सबसे बाहर की आउटर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बीच की यानी कि क्या कहेंगे, मिडिल लेयर क्या कहलाएगी, मीजोमेट्रियम, एंड इनर एंडोमेट्रियम। तो इनर लेयर क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। और यही लेयर क्या होती है, बार बार शेड ऑफ होती है। शेड ऑफ मतलब बार बार जब भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन सपोज दैट नहीं हुआ, नहीं होने के बाद एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, शेड ऑफ होती है। इन द यूट्रस in which the embryo gets implanted and develops for 9 months during pregnancy। ये कौन सी जगह होती है, जहाँ पे एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा, एंड आफ्टर 9 मंथ्स क्या होगी, उसकी पार्चुरेशन होगी, यानी उसका क्या होगा, बर्थ होगा। द लोअर टिप ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द सर्विक्स। क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलेंगे, और इसे ही क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल। क्या बोला जाएगा, बर्थ कैनाल। वेजाइना, it is a tube which is about 7 to 10 सेंटीमीटर in length। कितनी लेंथ होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। Vagina acts as a birth canal during childbirth। आप देखेंगे, याद रखेंगे एक बात कि वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला के क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। अब कहा गया एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये ऑल्सो किस चीज का पैसेज है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का पैसेज के तरीके से काम करती है। अब ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक पार्ट। ये रही हमारी क्या, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हमने क्या बोला, ओवी डक्ट बोला। और ओवी डक्ट कहा गया, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात ये क्या है हमारी, यहाँ पे क्या है, ओवरीज है, और ओवरीज कहा गया था लिगामेंट से कनेक्टेड है यूट्रस से। अब ये फिम्ब्रीज हैं, फिम्ब्रीज का काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ओवा को कलेक्ट कर रही हैं, कहाँ से, ओवरी से। अब ये पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ये रहा हमारा यूट्रस। यूट्रस की अंदर की लेयर क्या कहलाती है, ये अंदर की लेयर जो बार बार शेड ऑफ होती है हर मंथ, वो क्या कहलाती है, याद रखेंगे, अभी भी बताया गया था, एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। एंड इट इज अ ओवरी। और अब ये रहा सर्विक्स एंड ये रहा वेजाइना। सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर कंस्टिट्यूट बर्थ कैनाल। चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। सबसे पहले बात करेंगे बर्थोलिन्स ग्लैंड की। किसकी, बर्थोलिन्स ग्लैंड। दीज आर पेयर्ड, कैसी हैं, पेयर्ड हैं। स्मॉल साइज ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द वेजाइना। कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड ऑफ द वेजाइना। एंड क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस टू लुब्रिकेट द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, याद रखेंगे इनकी लोकेशन, साइड ऑफ द वेजाइना। ठीक है बच्चों, चलिए अब है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। दीज आर पेयर्ड राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल थोरैसिक वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल थोरैसिक वॉल पे। और इनका काम क्या है, इट हैज मिल्क डक्ट्स विच कैरी मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, जो क्या क्या सिक्रीट करती हैं,
मिल्क सिक्रेट करती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, देन व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? सेक्सुअल साइकिल विच इज कॉमनली नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहाँ पे होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल्स में होती है, यानी ओनली किसमें? वर्टिब्रेट या मैमेलियन फीमेल में होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, मैमरी ग्लैंड्स की बात जब हुई थी तो मैमरी ग्लैंड्स क्या है? मैमरी ग्लैंड्स सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, यानी सारे मैमल्स में प्रेजेंट होती है। जब भी हम मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना कि मैमरी ग्लैंड्स क्या है? सारे ऑर्गेनिजम, सारे मैमल्स में प्रेजेंट हैं, बट फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन द फीमेल मैमल्स। कहाँ पे? फीमेल मैमल्स में, याद रखेंगे। अब कहा गया द साइकिल ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज इन ओवरीज एंड यूट्रस। एक साथ दोनों जगह देखो, हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम दो प्लेसेस पे पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? एक ओवरी में और दूसरा यूट्रस के रिस्पेक्ट में। अंडर द कंट्रोल ऑफ 6 हार्मोन्स इन एवरी 28 डेज एंड मार्क्ड बाय द ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसे और क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। कौन सी 4 फेजेस हैं? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है? इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 20 डेज। कितने समय तक के लिए फॉलिकुलर फेज होती है? 10 से 20 दिन के लिए। फ्रॉम कब से स्टार्ट होती है? 6 से 13th डे तक। कब से? याद रखेंगे। अब हम देखते हैं ना, ये हमारी समझ लो साइकिल है। क्या है? 28 डेज साइकिल है। अब 28 डेज साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट से 5वें दिन तक इसे क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो वाली, यानी ब्लीडिंग वाली, फ्लो वाली फेज। अब कहा गया, अब फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे तो 6th डे से, कहाँ से? 6th डे से स्टार्ट होती है और अबाउट 13 डे तक। कब तक? 13th डे तक। क्या चल रहा है हमारा? फॉलिकुलर फेज। क्या चल रहा है बच्चों? फॉलिकुलर फेज चल रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? FSH stimulates transformation of a primary follicle of ovary into Graafian follicle। याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर फेज है। मतलब क्या हो गया कि फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होगा वो प्राइमरी से अब मेच्योर होते होते कहाँ तक बन जाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल तक बन जाएंगे। Estrogens of Graafian follicle regulate the growth and functioning of secondary sex organs, enlargement of endometrium of the uterus and secretion of LH from the anterior pituitary। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलिकुलर फेज में याद रखेंगे, ओवरी में क्या हो रहा है? ओवरी में फॉलिकुलर किसका? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है। यानी क्या हो गया? अब जो है प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट होते होते कहाँ पे पहुँच गए? ग्राफियन फॉलिकल तक। और उसी जगह पे यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस में इस समय क्या चल रहा है? यूट्रस में क्या चल रहा है? एंडोमेट्रियम की वॉल जो है अब वो डेवलप कर गई है। क्या हो रही है? डेवलप करती 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 जा रही है, यानी कि लेयर मोटी होती जा रही है। आगे देखेंगे। अब आया हमारा क्या? ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज इट इन्वॉल्व्स ओवल्यूशन। ये वो फेज है जहां पे अब क्या हो रहा है? ओवल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ओवा अब रिलीज हो चुका है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओवुलेटरी फेज है। एंड अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से दिन हो रहा है? 14वें दिन। 13वें दिन तक क्या चल रहा था? फॉलिकुलर फेज चल रहा था। और अब 14th डे क्या स्टार्ट हो गया? कौन सा फेज स्टार्ट हो गया? ओवुलेटरी फेज। एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ LH इन द ब्लड। क्या हो गया? एक ये भी एक मार्क है। क्या है? LH का अब कंसंट्रेशन बढ़ चुका है ब्लड में। अब इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग चेंजेस। इस फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले हाई लेवल ऑफ LH। क्या है? हाई लेवल ऑफ LH है, जो स्टिमुलेट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी फॉलिकल्स इनटू अ येलो एंड
कोनिकल एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या हो गया, अब एक अदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और याद रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। नेक्स्ट क्या है, एलएच स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एलएच स्टिमुलेट कर रहा है ल्यूटियम को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट फर्दर इलार्जमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड सिक्रेशन ऑफ न्यूट्रिटिव यूटेराइन मिल्क फ्रॉम द यूटेराइन ग्लैंड्स। कहा जा रहा है कि अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, किस चीज के लिए बताओ, एंडोमेट्रियम की और थिकनिंग होती चली जाएगी। एंड देन सो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रही है किस चीज के लिए, यानी अब वो वेट कर रही है, उसको यही उम्मीद है कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। और इसके लिए हम यानी बच्चे के स्वागत के लिए हम क्या करेंगे, गद्दे बिछा देंगे। गद्दे बिछाने का मतलब क्या हो गया, हम मोटी 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 एंडोमेट्रियम की वॉल्स को बढ़ा देंगे, उसे बढ़िया से रखने की व्यवस्था बना देंगे। अब कहा गया इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days। कब तक रहती है, 3 से 5 दिन तक। एंड 1st to 4th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो, द मंथली ब्लीडिंग कॉमनली कॉल्ड द पीरियड। यानी अब पहले से 5वें दिन तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा याद रखेंगे। अब ओव्यूलेटरी फेज आ गया 14वें दिन। अब उसके बाद से शुरू क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ल्यूटियल फेज यानी कि अब क्या हो गया, सपोज दैट कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड करने लग जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड करेगा, उस फेज को क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज बोलेंगे। एंड देन अगेन क्या हो गया, डेज कंप्लीट हो गए, 28 डेज कंप्लीट हो गए, एंड 1st to 5 days क्या स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और इसी फेज को कॉमनली क्या बोलते हैं, हम पीरियड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की समझ लो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन किसे बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब पे होगा। इट द ओवम रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। क्या होता है, ओवर रिलीज होते हैं कब, ओवरी से, कब, ओवुलेशन के बाद। इज स्वेप्ट इनटू द एडजेसेंट फैलोपियन ट्यूब। वो कहाँ पे चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म्स रिसीव्ड बाय वजाइना ट्रेवल टू द एग प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब बाय द लैशिंग मूवमेंट ऑफ दियर टेल। क्या हो गया, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था कि उसके पास क्या होती है, टेल होती है। देन वो क्या होगा, अब इधर से ओवर पहुंच चुका है फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या हो रहा है, अब स्पर्म्स मूवमेंट कर करके वो भी कहाँ पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। अ सिंगल स्पर्म इंटर्स इनटू द एग। कोई एक ही स्पर्म होगा जो इंटर करेगा ओवा में। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवा मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी अब दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट। क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट। अब जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, याद रखेंगे, क्या हो गया, ये क्या था, हमारा स्पर्म था, क्या है, स्पर्म। स्पर्म एक एन यानी एक क्या लेके आया, एक सिंगल न्यूक्लियस लेके आया। ओवा के पास भी क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस है। अब दोनों का फ्यूजन हुआ तो जो स्ट्रक्चर बना वो जाइगोट बना, और जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n कंडीशन वाला। क्या हो जाएगा, 2n कंडीशन वाला। चलिए अब बात आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फेजेस which transform a single celled zygote to a multicellular and fully formed embryo till birth। मतलब एक सिंगल जाइगोट से एक पूरी की पूरी बेबी की बॉडी का फॉर्मेशन वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब जेस्टेशन, जेस्टेशन क्या होता है, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। क्या है, एक 9 मंथ की ड्यूरेशन क्या कहलाती है, जेस्टेशन कहलाती है। इट इज ऑल्सो टर्म प्रेगनेंसी, इसे हम और क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। जेस्टेशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 280 days।
और 40 वीक्स कब तक चलता है, 280 डेज तक या तो 40 हफ्तों तक, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, कब तक, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी जब भी लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई थी उसके फर्स्ट डे, वो उस मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब थी, और वही क्या होता है, पहला दिन किसका, जेस्टेशन का, यानी प्रेगनेंसी का। जेस्टेशन इज फॉलोड बाय पार्चुरेशन, क्या होता है, जेस्टेशन कब खत्म होता है, जब पार्चुरेशन मतलब क्या हो गया, बेबी का बर्थ होना। पार्चुरेशन क्या है, इट इज अ फेनोमेना ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूट्रस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। वही कहा गया कि जब जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, जेस्टेशन पीरियड के खत्म होते ही वो फेज या वो प्रोसेस पार्चुरेशन कहलाएगी, यानी कि क्या कहलाता है, डिलीवरी, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, डिलीवरी होना, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब अच्छा, अब ये कंडीशन तो वो थी जब एक फर्टिलाइज हो गया, लेकिन वो कंडीशन क्या है जब एक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग इन द नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल एकदम ठीक हो चुकी है, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो क्या होगा, द अनफर्टिलाइज्ड एग लास्ट फॉर अबाउट 1 डे, मतलब क्या होगा कि एक दिन तक अभी भी वो इंतजार करता रह जाएगा किसका, स्पर्म का, है ना। ऑल्सो द यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक रप्चरिंग द ब्लड वेसल्स। अब क्या हो गया, सपोज दैट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब एंडोमेट्रियम को क्या करना है, अपने गद्दों को हटाना है। गद्दों को हटाने का मतलब अपनी वेसल्स को, बॉडी की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करना है, उन्हें शट ऑफ करना है, तोड़ के हटाना है। सो द ब्लड अलोंग विद द म्यूकस कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। तो क्या होगा, अब वो लाइनिंग म्यूकस के साथ साथ ब्लड क्या होगी, वेजाइना से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। This period of discharge of blood is called the menstruation. This happens roughly even month and lasts for about 3 to 4 days, है ना, कब तक, 3 से 4 दिनों तक, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्टिलाइजेशन खत्म होता है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।